मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज झुंझुनू के नवलगढ़ में यमुना पानी समझौते को लेकर आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित किया। इस सभा में भजनलाल शर्मा पूरे आक्रामक अंदाज में नजर आए, जिन्होंने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गारंटी पूरी करने वाला एकमात्र नेता बताया, बल्कि वाजपेयी के कार्यकाल में हुए कार्यों को भी बताते हुए राहुल गांधी से लेकर अशोक गहलोत तक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी के नाम पर वोट मांगे, राजीव गांधी ने गरीबी के नाम पर वोट मांगे, सोनिया गांधी ने गरीबी के नाम पर वोट मांगे। बीच में दो और प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगे, और अब राहुल गांधी भी गरीबी के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस ने सालों तक देश पर गरीबी के नाम पर वोट मांगकर राज किया, लेकिन कभी गरीब के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान महिला अत्याचार, महिला दुष्कर्म, दलित अत्याचार में नंबर 1 था, तब राहुल गांधी न तो राजस्थान में आए और न ही न्याय यात्रा निकाली। राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि देश को सबसे ज्यादा तोड़ने का काम राहुल गांधी और उनके खानदान ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आ गए, तब कांग्रेस लूट और झूठ का सहारा ले रही है। अशोक गहलोत की खुद की कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी चुनावों से 2 महीने पहले वो गारंटी दे रहे थे। राजस्थान की जनता ने उनकी गारंटी नहीं ली और भाजपा की सरकार बनाई। उन्होंने यमुना पानी को लेकर कहा कि शेखावाटी के तीनों जिलों को पानी मिलेगा, पीने का पानी और सिंचाई का पानी दोनों मिलेंगे। राजस्थान अपने हिस्से का 1917 क्यूसेक पानी पूरा लेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इससे पहले नवलगढ़ पहुंचने पर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा नेता BL रणवा, जिलाध्यक्ष पवन मावडिया की अगुवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच व प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज समेत अन्य मौजूद थे। नवलगढ़ की इस सभा में 4 विधानसभा क्षेत्रों में नवलगढ़, उदयपुर वाटी, मंडावा और झुंझुनू से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उदयपुर वाटी की होने की भी चर्चा रही। झुंझुनू के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं बाबा रामदेव, गोपीनाथ जी और कल्याण जी को नमन करता हूं। गंगा माई लक्ष्मी नरसिंह जी को नमन करता हूं। सूर्य मंदिर में मैं सिर झुकाता हूं। ये वीर जवानों और मेहनत कश किसानों की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत साहब, आपके जिले की जिला प्रमुख श्रीमती हर्षिनी कुलेरी जी, आपके अपने लोक लाडले विधायक भाई विक्रम सिंह जी जाखल साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दाधीच जी, जिले के प्रभारी भाई KD बाबर जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पवन मांडविया जी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जी, झुंझुनू से हमारे प्रत्याशी निशित चौधरी भाई बबलू जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज, प्रधान माया गुर्जर जी, चेयरमैन गोविंद सिंह जी राठौर साहब, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सैनी जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं नवलगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे मित्र भाई विक्रम सिंह जाखल जी को जिता करके यहां से भेजा
उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए मैं सभी झुंझुनू वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यह झुंझुनू की धरती, यह किसानों की और जवानों की धरती है। यहां का किसान दिन रात मेहनत करके धरती मां का सीना चीर के मेहनत करता है, और यहां का जवान जीरो माइनस में भी काम करता है और 50% तापमान भी रह करके सीमा की रक्षा करता है। ऐसी भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां का सैनिक देश के किसी भी कोने में होता है, वो झुंझुनू का नाम तो गौरव करता है, लेकिन राजस्थान का भी नाम गौरव करता है और मां भारती का नाम भी गौरव करने का काम करता है। कि वो जाबाज तब सेना पर होता है और जब टुकड़ी उनके साथ होती है, मेरे झुंझुनू के सैनिक वीर उस टुकड़ी का भी हौसला बुलंद करने का काम करते हैं, क्योंकि हमेशा से उसने मां भारती को अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया है। यहां देश में सबसे ज्यादा अगर सैनिक हैं तो इस झुंझुनू की धरती पर हैं। कोई भी युद्ध हुआ है, चाहे वो 65 का हो, 71 का हो, कारगिल का हो, मैं ऐसी धरती को प्रणाम करता हूं जिसमें सबसे ज्यादा योगदान है, तो इस झुंझुनू की धरती का योगदान है। मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूं। मित्रों, इस देश और प्रदेश में 75 साल में अब अगर सबसे ज्यादा राज अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस ने किया है। मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, हमेशा कांग्रेस के लोग आते थे, झूठे वायदे करते थे, कहते थे हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे। अरे भाई, यमुना के पानी के नाम पर कितनी बार जीतोगे? जनता को कितनी बार झांसे में दोगे? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप सभी के सामने है, गरीबी हटाओ के नारे से लेकर के जमुना के पानी से लेकर के राजस्थान के विकास से लेकर के कितनी बार इन्होंने वोट मांगा है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा गरीबी के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मांगा था। आपने देखा होगा 70 साल की आजादी के बाद आज भी गांव में आवश्यकता है तो सड़क की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। आखिर आप अपने गलेबान में झांक करके देखिए, आप उस भोली भाली जनता को पानी भी पिलाने का काम नहीं कर सके। कांग्रेस के लोग किस मुंह से वोट मांगने का काम करते हैं। कल उन्होंने कहा था, मैं इस नवलगढ़ की धरती से उनको जवाब देना चाहता हूं। कल उन्होंने कहा था कि यमुना जल का जो काम है, ये एक बूंद पानी नहीं आएगा। ये उन कांग्रेस के लोगों ने एक वक्तव्य दिया था, अरे तुम्हारी मंशा तो यही थी, तुमने कभी यमुना के क्षेत्र में काम करने का कोई काम नहीं किया, और जब हमारे
मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर खट्टर जी ने जब ये समझौता किया है तो यहाँ के कांग्रेसियों ने हरियाणा के कांग्रेसियों से क्वेश्चन भी उठवा दिया और उन्होंने राजस्थान के पानी के बंटवारे का विरोध भी वहां स्टार्ट कर दिया। ये कांग्रेस की नीयत है, ये कांग्रेस की नीयत है। लेकिन उन्होंने साफ कहा और हमने भी साफ कहा, हमने कहा कि हमारे हक का जो पानी है हम उसे राजस्थान के 3 जिलों के लिए हमें वो पानी चाहिए। हमने कहा आपका हिस्सा आप रखिए, लेकिन हमारा हिस्सा हमें भी चाहिए। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा का हिस्सा हरियाणा के पास रहेगा और हमारा 1917 एमसीएफ का हिस्सा राजस्थान को मिलेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले हमने देखा हमारे राजस्थान के अंदर और कमी है तो पानी की है, यही नहीं किया। हमने राजस्थान के 13 जिले जो अब 21 जिले हुए हैं, ईआरसीपी का समझौता भी हमने सबसे पहले किया। उससे भी राजस्थान के 21 जिलों को फायदा होने वाला है। हमने ये इनको पता ही नहीं था। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कितनी बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही है? जरा गिन करके देखिए यार, आपकी यहां कितनी बार रही है? हमारी तो 2 बार से आ रही है, लेकिन आपकी तो बहुत लंबे समय से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है। यहां भी आपकी सरकार रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार रही है। यह 94 के 30 साल हो गए। 94 की भी बात करें, उससे पहले भी आपकी सरकार थी, उसके बाद भी आपकी सरकार थी। आपने क्यों नहीं किया? किसने रोका? किसने आपको दबाव दिया? अरे जरा बताइए, अरे जनता को जवाब तो दीजिए। हाँ, हमारी सरकार केंद्र में आई, हमारी सरकार राजस्थान में और हमारी सरकार हरियाणा में, हमने 2 महीने के अंदर करके दिखा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है गहलोत साहब? कल आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेसी आपके जमाने में क्या करती थी वो भी हमें पता है। आपके मंत्री क्या करते हैं वो भी पता है। हम जो ही काम कर रहे हैं आपको इतराज हो रहा है। अरे हमने ट्रांसफरों में से बैन खोला, ट्रांसफर हो रहे हैं। डोटासरा जी, आपको क्या दिक्कत आ गई? अरे आपका तो खर्ची से होता था, आपका बिना खर्ची के कोई काम नहीं होता था। हम आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं, हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस की हमने बात की। 0 टॉलरेंस में काम करने वाली हमारी सरकार है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, इस कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है, धोखा दिया है। इंदिरा गांधी ने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, राजीव गांधी ने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, सोनिया गांधी ने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था। बीच में और 2 आ गए, उन्होंने भी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था। राहुल जी भी गरीबी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, आज वो धौलपुर के अंदर हैं, गहलोत साहब भी हैं, डोटासरा भी हैं, और भी वहां कांग्रेस के नेता हैं। जरा राहुल जी से पूछिए, पिछली बार राजस्थान में आए थे तो कुछ वायदा करके गए थे। अरे वायदों को याद मत दिलाइए, पूछ तो लीजिए कि राजस्थान की जनता को क्या कह के गए थे, क्या आपने पूरा किया क्या? अब वो कह रहे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे कौन सी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? अगर सबसे ज्यादा महिला अत्याचार, महिला दुष्कर्म की घटना हुई थी तो कांग्रेस के राज में हुई थी। क्या आपने न्याय यात्रा निकालने का काम किया क्या? अरे न्याय यात्रा आपको जब निकालनी थी, अगर दलित के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ तो कांग्रेस के राज में हुआ। क्या आपने मां न्याय यात्रा के कभी सोचा था क्या? अरे न्याय यात्रा तो छोड़िए, आप राजस्थान जाकर के उनको बुला करके पूछ तो लेते कि मैं राजस्थान में क्या कह करके आया था, राजस्थान की सरकार क्या कर रही है। आपने तो पूछना भी उचित नहीं समझा। अब चुनाव आ गए तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं।
कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भारत तोड़ने का काम तो आपने किया, आपने खानदान ने किया। आप किससे तोड़ना चाह रहे हैं, किससे तोड़ना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोग जब भी वोट की बात आती है ये बरगलाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो गारंटी देने का काम कर रहे हैं और गारंटी भी कब दे रहे हैं? चुनाव से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले गारंटी दे रहे हैं। अरे जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसको गारंटी दे रहे हैं साहब? जरा बताइए जनता को। जब आपकी गारंटी नहीं थी तो आप किसकी गारंटी दे रहे हैं? अगर इस देश में कोई गारंटी देने वाला है तो सिर्फ एक व्यक्ति है और उसका नाम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी देते हैं, गारंटी पर भी गारंटी देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो शिलान्यास भी खुद करते हैं और योजना का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी करते हैं। ये उनकी गारंटी पर गारंटी है मित्रों। हम आपके बीच में चुनाव में आए थे, हमारे घोषणा पत्र हम आपके बीच में लेके आए थे, जो संकल्प पत्र था हमारा, हम आपके बीच में लेकर के गए और आज हम आपसे वादा करना भी चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं। जो आपके बीच में हमने वायदा किया था, हम उस वायदे को धीरे धीरे अमल में लेकर के आए हैं। हमने इंतजार नहीं किया, हम 4 साल बाद लाने वाले नहीं हैं। हमने पहले बार कहा, हमने कहा था हमारी सरकार आएगी। जिस तरह से प्रदेश के अंदर पेपर लीक के कांड लगातार हो रहे हैं, 19 में से 17 पेपर लीक होने का काम किया। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी भी गठित की। तुरंत 15 को हमने शपथ ली, 16 को हमने एसआईटी गठित की। और आप आए दिन अखबार में पढ़ रहे होंगे, लोग कहां कहां से पकड़ के ला रही है पुलिस। एसआईटी जो गठित है वो कहां कहां से पकड़ करके ला रही है और आपके सामने उन सबको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। आए दिन भूमाफिया, खनन माफिया, गैंगवार होती थी। हमने कहा एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण हम करेंगे। हमने निर्माण भी किया है, काम भी प्रारंभ किया है। हम इसको कानून तोड़ने का काम नहीं करने देंगे। राजस्थान में अगर राज होगा तो कानून का राज होगा। हम ये आपको बताना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमने वायदा किया था कि हम माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। उज्ज्वला गैस का सिलेंडर हमने 25 तारीख को निर्णय लिया। 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का हमने काम किया है। हमने किसानों से भी वायदा किया था। हमने किसानों से वायदा किया कि सम्मान निधि बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। हमने हमारी पहली कैबिनेट में 6,000 रुपए हमारी केंद्र की सरकार देती थी। पहले चरण में 2,000 रुपए देने का काम हमें तुरंत निर्णय लिया और किसानों के खाते में 2,000 रुपए आना प्रारंभ हो जाएंगे। ये हमने कहा था, हमने 6,000 से बढ़ा करके 8,000 रुपए हमने किया है। यही नहीं मित्रों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपए मिलती थी। हमने कहा इसको हम 1,500 रुपए करेंगे। पहले चरण में हमने 150 रुपए बढ़ाए हैं और हमने 1,150 रुपए करने का काम किया है, जिससे 1,800 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार को खाते में से जाएगा। हमने जो वायदा किया है आपके बीच में पूरा करेंगे। हमने कहा किसानों के गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम हम करेंगे। 2,275 रुपए थे, हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2,400 करने का हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में किया है। यह हम आपसे वादा करना चाहते हैं। मित्रों, किसान को दर्द को वही जान सकता है जिसने किसान का दर्द देखा है। मैं आज आपकी यहां की सभा के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को काम हो रहा है वह आप देख रहे हैं। मैं हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे, क्योंकि वो किसानों के दर्द को दोनों जानते थे।
किसानों की मुसीबत को जानते थे। अगर सबसे पहले गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अगर नदियों से नदियां जोड़ने का सपना था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और अगर किसानों के हित की बात करने का काम किया, किसानों का ट्रैक्टर सभी जगह हर उससे फ्री करने का काम किया टैक्स से, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जिनको अभी अभी भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह जी ने किया। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के हित की बात वही करेगा जो किसानों के दर्द को समझेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के आवाम का, राजस्थान के किसान का दर्द समझा। और एक नहीं मित्रों, लगातार पानी के समझौते हमने किए हैं। कल मैं उदयपुर के अंदर था। उदयपुर के अंदर, क्योंकि हमारी झीलों की नगरी है उदयपुर, वहां का पानी आधा बंगाल की खाड़ी में जाता है, अरावली का आधा पानी अरब सागर में जाता है। हमने योजना बनाई है, उस योजना का हमने कल शिलान्यास किया कि वो अरब सागर में जाने वाला पानी किसी काम का नहीं होता है। बंगाल की खाड़ी में जो पानी आता है वो हमारे काम का है, वो हमारे काम आता है, वो हमारे राजस्थान में सिंचाई और पीने के पानी के लिए काम आता है। लेकिन हमने वहां एक प्रथम योजना से द्वितीय को जोड़ा है, और तृतीय से द्वितीय को जोड़ा है, और चौथी से तीसरी को हमने जोड़ा है। और उसमें टनल के माध्यम से जो अरब सागर में पानी जाने वाला था